हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोरियन ज़ॉम्बी थ्रिलर फिल्म जिसे 2022 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था, जिसका नाम है अलाइव। इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10 और इस फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया है। अगर आप ज़ॉम्बी लवर हैं तो ये फिल्म आपको काफी पसंद आने वाली है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्ट होते ही हम एक लड़के जॉनबू को देखते हैं जो कि एक फ्लैट में अपने पेरेंट और सिस्टर के साथ रहता था। वो अपना पूरा दिन अपने फ्रेंड के साथ लाइव वीडियो गेम में स्पेंड करता था। उसे पबजी गेम का बहुत ज्यादा क्रेज था और उस दिन भी उसी में बिजी होता है, लेकिन उसकी फैमिली घर पर नहीं होती। तभी गेम खेलने के दौरान न्यूज पर एक रिपोर्ट आती है कि सियोल सिटी में एक वायरस फैल गया है और इससे इन्फेक्टेड होकर लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। और ये वायरस इस हद तक फैल चुका है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से भी बाहर हो गया है और जो लोग सर्वाइव कर गए हैं उन्हें बचाने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ये न्यूज सुनकर वो अपने अपार्टमेंट की बालकनी से बाहर देखता है कि वहाँ पर इन्फेक्टेड लोग पूरी तरह से एक दूसरे को काट रहे हैं और वो सारे सिचुएशन को देखकर काफी घबरा जाता है। असल में वो वायरस ज़ॉम्बी वायरस था और इसकी वजह से इन्फेक्टेड होकर लोग ज़ॉम्बी बन रहे थे। अब जैसे ही वो अपने फ्लैट में आता है, उसका एक नेबर जो जैसे उसके फ्लैट में घुस जाता है, जो जॉनबू को उसका वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। और तब जॉनबू न्यूज देखता है कि लोग इन्फेक्टेड होकर कैनिबलिस्टिक बिहेवियर शो करते हैं, उनकी स्किन बिल्कुल व्हाइट हो जाती है और आइस रेड, और उसके साथ ही उसका नेबर एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी जॉनबू उसे अपने फ्लैट से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और फौरन वो दरवाजे को बंद कर लेता है। जॉनबू को उसकी फैमिली का मैसेज भी आता है कि क्या वो ठीक है, और एक मैसेज आता है स्टे अलाइव। वो एक स्टिक नोट पर लाइव लिखता है और उसे अपने पेरेंट की पिक्चर पर चिपका देता है और ये एज ए मोटिवेशन करता है। जॉनबू खुद के फ्लैट के अंदर ही बंद कर लेता है और मेन डोर पर फ्रीज एज ए बैरिकेड यूज करता है ताकि वो ज़ॉम्बी अंदर एंटर ना हो सके। हेल्प के लिए वो एक सेव नोट यानी कि स्टे अलाइव सोशल मीडिया पर अपलोड करता है ताकि कोई उसकी पोस्ट को पढ़कर उसकी हेल्प कर सके। लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता क्योंकि जहाँ पर वो रहता है वो सारा एरिया ही ज़ॉम्बीज की लपेट में आ गया था। ये सब कुछ उसने एक ड्रोन के जरिए पता लगवाया था जब उसके पास सिग्नल अवेलेबल थे। अब उसके मोबाइल की फोन की बैटरी भी डेड हो चुकी थी। नेबरहुड में वायरस तेजी से फैल चुका था और सब लोग ज़ॉम्बीज बन गए थे। इन ज़ॉम्बीज की एक खास बात ये थी, ये ज़ॉम्बी बनने के बावजूद भी अपनी डेली रूटीन की सारी हैबिट याद रखते थे, जैसे कि सुनना, देखना, मूवमेंट और डेली रूटीन। जैसे अगर वो सुबह ऑफिस जाते थे तो ज़ॉम्बीज बनकर भी ऑफिस जा रहे थे। और सुनने में ये ज़ॉम्बीज का कॉन्सेप्ट काफी नया लग रहा था। जॉनबू को याद आता है कि वो रेडियो के थ्रू हेल्प के लिए किसी को मैसेज भेज सकता है, लेकिन उसके घर में इस किस्म की कोई भी डिवाइस अवेलेबल नहीं थी। वो गुजरता जा रहा था। हर रोज जॉनबू मदद लाने के लिए वीडियो बनाया करता था और जाहिर है इतने दिन तक घर में कैदी की तरह रहने से उसके सारे फूड सप्लाई के साथ इंटरनेट और नेटवर्क भी नहीं रहता। रात को वो एक पुलिस ऑफिसर को देखता है जो अपनी जान बचाने के लिए उन ज़ॉम्बी से लड़ रही थी, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसे भी मार डालते हैं। वो सब कुछ ज़ॉम्बी की आंखों के सामने हो रहा था। वो उन ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ लगाने के लिए उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी मेन डोर को ओपन करके उसकी तरफ आने की कोशिश करता है और तब वो ज़ॉम्बी को लटक कर इस तरह दिखाता है जैसे वो नीचे गिर गया हो, और इसके साथ ही वो ज़ॉम्बी नीचे गिरकर मारे जाते हैं। लेकिन जॉनबू समझदारी करते हुए बच जाता है। अब इन ज़ॉम्बी से तो वो बच जाता है, लेकिन फिर वो देखता है घर में खाने पीने की सारी चीजें खत्म हो गई है और वो ड्रिंक करके अपना गुजारा चलाता है। स्टार्टिंग में उसे अच्छा फील होता है, लेकिन उसके बाद हेलुसिनेशन स्टार्ट होते हैं कि उसकी फैमिली घर आ गई है और सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। अचानक उसके मोबाइल फोन पर नेटवर्क रिस्टोर होता है और उसकी फैमिली की तरफ से एक वॉइस मैसेज आता है। वो वॉइस मैसेज एक नॉर्मल इंसान में लाश था क्योंकि अब वो ज़ॉम्बीज बन चुके थे और वो काफी गुस्से में आ जाता है और घर को तोड़ने लगता है। गुस्से में आकर वो घर का सारा सामान तोड़कर फ्लैट से बाहर आ जाता है, लेकिन इस खतरनाक ज़ॉम्बी से लड़कर उनका भयानक रूप देखकर वो वापस अपने फ्लैट में आ जाता है और बस उसके जहन में एक ही बात घूम रही थी और वो थी स्टे अलाइव। इन ज़ॉम्बीज को देखकर वो डिसाइड कर लेता है कि वो ज़ॉम्बी तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ये सोचकर वो खुद को फांसी लगाकर सुसाइड करने वाला था और तभी सामने वाले फ्लोर से एक लेजर लाइट की मदद से उसे बचा लेता है। उठ कर देखता है तो सामने वाली बिल्डिंग में एक सर्वाइवर बची थी जिसका नाम था किम यूबिन। वो दोनों डेली सिग्नल के थ्रू बात किया करते थे। यूबिन ने अपने घर के मेन डोर पर एक ट्रैप भी लगाया हुआ था जिसके अंदर एक ज़ॉम्बी फंस गया था और मौके का फायदा उठाकर यूबिन उसे मार डालती है। यूबिन एक अच्छी लड़की थी, वो किसी को भी मारना नहीं चाहती थी, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी उसे उस ज़ॉम्बी को मारना पड़ा क्योंकि अगर वो उसे नहीं मारती तो शायद वो उसे मार डालता। यूबिन देखती है कि जॉनबू काफी दिनों से भूखा है तो उसे खाना देने के लिए एक रस्सी को बांधकर उसके अपार्टमेंट में फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन जिस बॉल के जरिए वो रस्सी को उस फ्लोर तक फेंक रही थी वो वहाँ पहुँचने की बजाय नीचे गिर जाती है। तब जॉनबू अपना ड्रोन भेजता है और ड्रोन के जरिए उन दोनों के बीच में एक रस्सी बांधी जाती है और जॉनबू तक खाना
खाना पहुंचाया जाता है। उसके बाद एक ज़ॉम्बी उस बॉल को देख लेता है और रियल लाइफ में एक फाइटर हुआ करता था और उसे रस्सी पकड़कर आसानी से ऊपर चढ़ना भी आता था, क्योंकि ये ज़ॉम्बी की नेचर में शामिल था कि वो अपनी किसी भी हैबिट को नहीं भूलते। वो उस बॉल को पकड़कर खींचता है जो रस्सी के सहारे यूबिन के रूम में एक टेबल से बांधी गई थी। वो टेबल अपनी जगह से मूव करता है और जोर से आकर यूबिन को लग जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और वो ज़ॉम्बी रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है। जोनबू अपना ड्रोन उस ज़ॉम्बी की तरफ भेजकर उसका अटेंशन को डाइवर्ट करता है और उसके फेस पर एक कट भी लगा देता है। लेकिन अब जोनबू के मेन डोर पर भी ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे उसका ध्यान ड्रोन के कंट्रोल से हट जाता है और वो ज़ॉम्बी उस ड्रोन को पकड़ लेता है। लेकिन इसी दौरान यूबिन होश में आ जाती है और वो ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है और वो सीधा जाकर नीचे गिरकर मर जाता है। जोनबू डिसाइड करता है कि वो आसपास के फ्लैट में जाकर वहाँ पर खाना ढूंढेगा। वो एक ज़ॉम्बी के पास से चाबी लेता है और फ्लैट के अंदर चला जाता है। जिस ज़ॉम्बी से उसने चाबी ली थी, जोनबू को लगता है शायद वही उसका फ्लैट का ओनर है। उसको वहाँ पर खाने पीने के साथ वॉकी टॉकी, ईयरफोन और के साथ माउंटेन हैकिंग का सामान भी उसे मिलता है, जिससे वो सोचता है यहाँ पर रहने वाला आदमी काफी एडवेंचरस था। फिर वो बेडरूम में जाता है और वहाँ पर एक लेडी को देखता है जो कि मर चुकी होती है। लेकिन उस फ्लैट का मालिक ज़ॉम्बी आकर जोनबू पर अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है। वो ईयरफोन की मदद से रेडियो के थ्रू मैसेज भेजना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेडियो भी डाउन था। अब जोनबू एक वॉकी टॉकी यूबिन को भी भेज देता है। वो दोनों वॉकी टॉकी के जरिए काफी दिनों तक एक दूसरे से बात करते रहते हैं। यूबिन जोनबू को बताती है उसे हाइट से बहुत डर लगता है। यहाँ पर हमें यह रियलाइज होता है खाने पीने के अलावा इंसान को किसी के साथ की भी जरूरत होती है, क्योंकि अकेला रहना भी इंसान के लिए कभी कभी किसी नुकसान से खाली नहीं होता। पानी पीने के लिए ये दोनों बाहर कंटेनर रखा करते थे और जब बारिश होती थी तो वो कंटेनर पानी से भर जाया करते थे। एक दिन बहुत सारे ज़ॉम्बी उस पूरे अपार्टमेंट में फैल जाते हैं। उन ज़ॉम्बीज के मूवमेंट से ऐसा फील हो रहा था जैसे यहाँ पर बारिश हो रही है, लेकिन असल में वो उन ज़ॉम्बीज के भागने की आवाज थी। भगदड़ में यूबिन से कुछ चीजें गिर जाती है, जिससे साउंड हो जाता है, जिस पर सारे के सारे ज़ॉम्बी उसी फ्लैट की तरफ आने लगते हैं। लेकिन तभी जोनबू यूबिन के साथ वाले फ्लैट में अपने घर के लैंडलाइन नंबर से उस पर कॉल कर देता है, जिससे वह सारे ज़ॉम्बी यूबिन के साथ वाले फ्लैट में चले जाते हैं। यानी इन ज़ॉम्बीज की सुनने की पावर काफी स्ट्रॉन्ग थी। ये दोनों बात करते हैं कि अगर वो यहीं पर पड़े रहे तो एक दिन मारे जाएंगे। यूबिन बताती है कि उसने जोनबू की बिल्डिंग के फ्लोर नंबर 8 पर किसी भी ज़ॉम्बी को नहीं देखा है। वो कहती है कि उन्हें वहाँ पर जाकर अपने जिंदा रहने के लिए खाना ढूंढना होगा। वो दोनों नीचे आते हैं और ज़ॉम्बी से उनकी बड़ी खतरनाक किस्म की लड़ाई छिड़ जाती है। वो किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर लिफ्ट में आते हैं और 8 नंबर फ्लोर पर जाते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी जो उनका पीछा नहीं छोड़ते वो वहाँ पर भी आ जाते हैं और तभी अननोन पर्सन वहाँ पर आ जाता है जो उन्हें उन ज़ॉम्बी से बचा लेता है। वो आदमी उन दोनों को खाना और पानी ऑफर करता है। यूबिन स्टार्ट से ही उस आदमी पर डाउटफुल थी और इसीलिए वो खाना नहीं खाती, लेकिन बाद में उसे मजबूरन में खाना खाना पड़ता है। और वो आदमी सच में एक ठीक इंसान नहीं होता, वो उन्हें धोखा दे रहा था। उसने उन दोनों के खाने में बेहोशी का मेडिसिन मिलाई हुई थी और उन लोगों के बेहोश होने के बाद वो उन्हें बांध देता है। असल में ये इंसान अपनी ज़ॉम्बी बीवी के लिए यूबिन को एज ए फूड लेकर जा रहा था। वो यूबिन को अपनी ज़ॉम्बी वाइफ के रूम में फेंक देता है, लेकिन तभी जोनबू को होश आता है और उस आदमी को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन वो फिर भी उसकी नहीं सुनता। यहाँ पर यूबिन समझदारी का मुजाहिरा करती है और वो एक कपड़े से उस आदमी की वाइफ का फेस कवर करके उस आदमी के ऊपर छोड़ देती है और वो औरत अपने हस्बैंड को ही काट लेती है। अब यूबिन न चाहते हुए भी उन्हें मार देती है और गोलियों की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज भी उस फ्लैट की तरफ बढ़ते हैं। और तभी यूबिन जोनबू को कहती है कि वो उसे शूट कर दे और तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। वो दोनों ज़ॉम्बी का काफी मुकाबला करते हुए बिल्डिंग की छत पर आ जाते हैं, लेकिन अफसोस वहाँ पर उन्हें कोई भी हेलीकॉप्टर नजर नहीं आता। वो चंद बची खुची की गोलियों से उन ज़ॉम्बी को शूट करते हैं और साथ साथ अपने लिए प्रे करते हैं कि वो बच जाए। और तभी अचानक से वहाँ पर हेलीकॉप्टर सच में आ जाते हैं और उन ज़ॉम्बी को शूट करते हुए उन दोनों को सही सलामत हेलीकॉप्टर में बैठा लिया जाता है। वहाँ से निकलते ही सिग्नल भी आ जाते हैं और उनके फ्रेंड के आए हुए मैसेज को देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों सर्वाइवर अपनी पिक्चर को नेट पर अपलोड करके अपनी लोकेशन बताते हैं और फाइनली जोनबू का स्टे अलाइव बन जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आई होप कि वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।